हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी 10 या साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और हम दोनों अभी जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड है तो हम दोनों अभी जा रहे हैं आंगनबाड़ी। ये देखिए हम लोग के गांव का स्कूल है ये, और यहीं पे हम लोग को जो बच्चों को मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिलने वाला है। जो सत्तू और सब मिलता है मम्मी लोग को, तो वही बच्चों के लिए, तो वही लेने के लिए हम लोग आए थे। और यहाँ से साइन करके फिर वो लेना होता है, तो वही यहाँ पे देखिए एक एक करके सब लोग साइन करके इसी तरह लेके जा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड के साथ आई थी। मेरी फ्रेंड की भाभी जो है, उनका भी छोटा सा बच्चा है, उसके लिए वो ले जाती है। और हम लोग अपने बाबू के लिए ले जाते हैं। आप लोग तो देख ही चुके हैं हम लोग का बाबू कैसा है, कैसे दिखता है, उसका नाम क्या है। नाम नोहा है उसका। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह पैकेट पैकेट आता है, शायद उसी तरह ही निकाल के सब लोग को दिया जाता है। और जब भी मिलता है ना तो बोल देते हैं, घर पे आके बोल देते हैं, तो हम लोग लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल की थी तो वो बोली कि मुझे भी जाना है बोल के, तो फिर दोनों का देखिए बैग लेके आए थे और उसी पे ही हम लोग ले जाए। ये हम लोग झोला झोला पे लेके जा रहे हैं। दोनों लोग का दोनों पैकेट है और हम लोग एक एक हाथ में पकड़ के लेके जा रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद ये सीधा इवनिंग का टाइम हो रहा था। और आज हम लोग पूरा मतलब हम लोग का टाइम चेंज हुआ है। जैसे कि हम लोग इवनिंग पे जाते हैं ना, फिर टाइम चेंज होने के लिए बोल दिए हम लोग के सर कि क्योंकि उनको वेट करना पड़ता है ना वहाँ पे 5 बजे तक, इसीलिए। क्योंकि 10-12 बजे तक सब ख़त्म हो जाता है क्लास और फिर वेट करना पड़ता है, तो आज से चेंज हो जाएगा। लेकिन आज लास्ट है। हम लोग गए थे 3 बजे और 5 बजे आए थे। और आज का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुआ था, काफ़ी देर तक बारिश हुआ था। तो हम लोग वेट भी किए थे क्लासरूम पे, क्योंकि छुट्टी हो गया था, फिर भी 5:30 बजे तक वेट किए थे, बारिश हो रहा था तो इसीलिए। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, घर पे आके। और छत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि भूख लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। दीदी और मेरी भाभी सब लोग बाबू को पकड़ के यहाँ पे ऊपर थे, तो इसलिए मैं भी आ गई थी यहाँ पे खाना खा लूँगी करके। और ये इवनिंग का टाइम मतलब नाइट का टाइम हो रहा था, करीब 7:30 या 8 बजे के करीब हो रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना मतलब लाइट तो होता है, लेकिन पता नहीं मेरा ही कैमरा शायद क्वालिटी सही नहीं है, इसीलिए सही से नहीं दिख पाता है। तो यहाँ पे बाबू, मेरी दीदी और मम्मी सब लोग यहाँ पे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे, कोई सामान लेने के लिए आया था, तो मम्मी बुला रही थी मुझे, कोई सामान लेने के लिए आया है, जाओ दुकान पे करके। तो सामान देने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे मेरी दीदी और मेरे दादाजी बाबू के साथ बात कर रहे हैं। देखिए इसके साथ ना मतलब जैसे कि कोई देखता है उससे बात करता है, हाँ बेटा क्या हुआ, भूख लग रहा है, ऐसे कोई बात करता है ना, तो उसका शक्ल ही देखता रहता है और हंसता रहता है, और वो भी ऊ करके फिर बात करने लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पूरा ध्यान से अगर उसके साथ बात करो ना तो बहुत अच्छे से वो बात करता है। तो यहीं पे ना बात कर रहे थे मेरे दादाजी, और ना हंसने लगा था वो, तो पकड़ लिए थे मेरे दादाजी। क्योंकि कोई भी बच्चे जैसे कि पूरा हंसने लगता है और बात करने लगता है ना, उसकी हंसी, बात करने का तरीका सब देख के ना इंसान का मन पूरा खुश हो जाता है। तो मेरे दादाजी थोड़ा सा पकड़ लिए थे, नहीं पकड़ पाते ज़्यादा देर तक, जेनी को भी पकड़ते हैं तो ज़्यादा देर तक तो नहीं पकड़े थे, फिर सुला दिए थे। क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, उनको जाना भी था। टीवी देखने के लिए आए थे, जैसे कि बंद नहीं देता है ना 6 बजे, अभी 7 बजे देता था, अभी 6 बजे हो गया है, 6:30 बजे देता था, अभी 6 बजे हो गया है। तो टीवी देखने के बाद अभी फिर जा रहे थे वापस घर, और फिर यहाँ पे बाबू को देख के थोड़ी देर रह गए थे यहाँ पे बात करने के लिए। और बस वही सब, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था। लाइट पूरा ना जैसे ही बारिश हुआ था, 4 बजे स्टार्ट हुआ था बारिश, हम लोग तो वेट कर लिए थे क्लासरूम में। जो सिलाई सीखने के लिए जाती हूँ वही क्लासरूम है, तो उधर वेट कर लिए थे। तो फिर ना बारिश तभी से लाइट नहीं आया है अभी तक। ये तो इन्वर्टर से जल रहा है हम लोग के घर पे, लेकिन लाइट नहीं है, तो खाना भी जल्दी आज नहीं बना है। और यहाँ पे देखिए पापा गए थे टिटलागढ़ गए थे आज, तो वहीं से ही ये दीदी का जो सिलाई मशीन है ना, उसका स्टैंड नहीं था ना,
दीदी मेरे लिए ही लेके आई है। स्टैंड नहीं था, उसके पास 2 मशीन था लेकिन 1 स्टैंड था। तो अभी मैं सिलाई सीखने के लिए जा रही हूँ तो दीदी बोली कि मेरे पास 2 है और वैसे भी रहेगा तो क्या होगा, तुम लेके जाओ, ऐसे मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी, ऐसे बोल के फिर दीदी स्टैंड भी खरीदवा के मुझे दिए है। मतलब उसका एक मतलब मेरी दीदी ना बहुत ही अलग है, बहुत सबसे मतलब बेस्ट पूरा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये ख़रीद के दे रही है तो इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए ही नहीं, पूरी मेरी फैमिली के लिए हो या कोई और भी हो ना, उसके लिए भी वो बहुत सोचती है, बहुत ऐसे सोचती है कि हाँ कुछ मतलब प्रॉब्लम हो उसका तो उसका हेल्प हो जाएगा, मैं अगर कर दूँगी उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व, तो ऐसे उसके दिमाग में रहता है। और पूरा बहुत समझदार है, बहुत ही अलग मेरे से 1 साल या 1.5 साल बड़ी है, लेकिन उसकी बहुत अलग सोच है। बहुत मतलब जैसे बड़े लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या गलत है, सब पूरा समझ उसको है। क्योंकि मम्मी के साथ बहुत साल रही है वो, उसका मैं तो हॉस्टल पे थी, लेकिन वो मम्मी के साथ बहुत साल रही है और शायद उन्हीं से ही शायद सब कुछ मतलब जैसे संस्कार होते हैं ना, उसी तरह शायद सीखी होगी। यहाँ पे बाबू को गाड़ी पे बैठाएं सब लोग। और अभी अंधेरा है गाइस, प्लीज़ माइंड मत करिएगा क्योंकि लाइट नहीं है बारिश की वजह से ही। तो मैं यहाँ पे छत पे अभी आके ना वॉइस दे रही हूँ और यहाँ पे भी मतलब देख तो रही हूँ, पूरा अंधेरा लग रहा है क्लिप, तो माइंड मत करिएगा उसके लिए। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल मुझे ना मतलब मैं रात का जो वीडियो है वो तो शूट नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई न्यू रेसिपी हो गया तो मैं सोचती हूँ कि चलो शेयर कर देती हूँ आप सभी से करके। तो यहाँ पे मछली था, सूखी वाली मछली, जो कि हम लोग औलुआ झुरी बोलते हैं इसको। तो ये सूखा वाला है, इसको ना मतलब इसी तरह ही सुखा के रखते हैं। तो इसको मैं पानी में डाल के उबाल के फिर अच्छे से साफ़ करके अभी दिखा रही थी आप सभी को। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उस पर सरसों और मिर्च डाल दी हूँ और फिर उसके बाद प्याज डाल के अच्छे से भून लूँगी। और ये ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब कि शायद किसी को देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इस तरह से कोई खाता है सुखाया हुआ मछली, ऐसे भी कोई कोई सोचते हैं। लेकिन जिसकी साइड जो खाते हैं वो तो उधर ही चलता है, दूसरे को पसंद नहीं होता है तो वो सब मतलब थोड़ा सा घिन आता है उनको भी। लेकिन माइंड मत करिएगा, हम लोग की इधर साइड पे वो सब खाते हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि आप सभी से शेयर कर देती हूँ करके। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने डाल दिया था, उसको भून लिया था थोड़ी देर और नमक डाल दिया था ताकि टमाटर जो है अच्छे से पिघल जाए। और उसके बाद मसाला डाली हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ और फिर उसके बाद मिर्च पाउडर और हल्दी डाली हूँ और कुछ भी नहीं था, मसाला ख़त्म हो गया है घर पे। और फिर डाल दी थी मछली और अभी यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद डाल दी हूँ थोड़ा सा पानी और अभी वेट करूँगी थोड़ी देर के लिए। और अभी ये उबल चुका है। तो ये मैगी मसाला एक बच गया था, तो मैं सोची कि मसाला तो नहीं है, ये ऐड कर देती हूँ इस पर करके, और फिर डाल दी थी। और अभी इसको थोड़ी देर फिर से ढक के रख दूँगी ताकि पानी जो है वो अच्छे से ना कम हो जाए, अच्छे से उबल के पूरा पानी सोख लेगा तो फिर अच्छा लगेगा खाने में। और बस ये बन के रेडी हो जाएगा मेरा सब्ज़ी पूरा अच्छे से बन के। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और अभी करीब 10 बजने वाला है, कोई खाना नहीं खाया है। जस्ट अभी सब लोग सो गए थे और भाभी उठ के आए हैं, थोड़ा सा खाना लेके गए हैं और खा रहे हैं। और मेरी दीदी मम्मी पापा कोई भी खाना नहीं खाया है, सब सो गए हैं। क्योंकि मौसम ख़राब हुआ था ना, बारिश हुआ था, तो बाहर सब लोग बैठे हुए थे, उसी तरह ही अंदर आए, सही नहीं लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है बोल रही हैं मम्मी। और दीदी भी वैसे बोल रही हैं। और पापा जो हैं अभी बाहर गए हुए थे, आप लोग देख ही चुके हैं उनको। जो टेलर मशीन का जो स्टैंड होता है ना, वही लेके आए हैं। और उसके बाद पापा भी बाहर सो गए हैं, उठेंगे तो उनको खाना देना है। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, देखिए ये। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, खड़ी हूँ, ताकि दूध उबल के नीचे ना गिर जाए, तो वही देखने के लिए। लाइट नहीं था बहुत बहुत टाइम से, करीब 5 बजे से, जब मैं क्लास गई थी तभी से, क्लास से आई हूँ तभी से लेके अभी जस्ट लाइट आ रहा है। और टाइम हो रहा है 10 बजने के लिए 4 मिनट बाकी है, उतना टाइम हो रहा है, 9:56 हो रहा है। और बस अभी मैं ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं पापा को खाना दूंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि मम्मी का तबीयत से नहीं है बोल रही है मम्मी। दीदी भी पता नहीं खाएंगे कि नहीं। और आज मैं मछली बनाई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ। अंधेरा था तो इसी वजह से
क्लियर थोड़ा सा नहीं आया। तो ये रहा मछली और मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और ये बहुत टेस्टी लगता है। जो नहीं खाते हैं तो उनको तो नहीं बोल पाऊँगी, जो खाते हैं उनके लिए बोलूँगी। बहुत टेस्टी लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से है। इतना बनाई हूँ, दीदी तो अभी खाई नहीं है, पापा भी नहीं खाए हैं। इस तरह से लगता है देखने में। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है, लेकिन पता नहीं सही से दिख रहा है कि नहीं। तो टाइम तो बहुत हो गया था, लेट हो गया था, कोई खाया भी नहीं था, क्योंकि आज का मौसम ही वैसा है, पता ही नहीं चला कि कब पूरा शाम हो गया और कब रात हो गया। तो पापा जैसे ही आए फिर से थोड़ी देर बैठ के सब लोग यहाँ पे बात करने लगे, और दीदी और मम्मी सब लोग सही नहीं लग रहा है तबीयत बोल के सो गए थे। और पापा भी यहाँ बैठे बैठे लेटे लेटे थोड़ी देर सो गए थे। तो खाना जो है उनको तो देना ही था, तो मैं सोची कि पहले खाना वाना सब दे देती हूँ, खा लेंगे, और फिर जिनको सोना होगा या जिनको थोड़ी देर बाहर बैठना होगा वो बैठ लेंगे। ऐसे तो लाइट भी आ गया था अभी, क्योंकि लाइट पानी के बारिश होने की वजह से लाइट नहीं था। तो पापा को मैं खाना लेके आके दे दी थी, और यहाँ पे बाबू का नहलाने का जो सामान था, टब बाल्टी वगैरह और उसका खटिया, मैं वो अलग से रख दी थी। और यहाँ पे देखिए अभी किचन पे आ गई हूँ, सब लोग को खाना भी दे दी हूँ। तो उसके बाद और ना दीदी को भी मैं पूरा ज़बरदस्ती उठा के उनको खाना खिलाई हूँ। और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा हुआ था सब्ज़ी, और मतलब पानी डाल दी हूँ चावल में, सब्ज़ी अलग करके फ्रीज़ में रख दूँगी थोड़ा बहुत। और ये सब बर्तन धोने के लिए रख दूँगी, सुबह धो लूँगी। अभी तो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि लेट हो जाता है, खाना खाने के बाद मन ही नहीं करता है बर्तन धोने का। तो इसीलिए जिस दिन जल्दी से खाना खा लेते हैं उस दिन मैं बर्तन धो लेती हूँ, लेट नहीं करती हूँ। जिस दिन लेट होता है खाना खाना 10 साढ़े 10 बज जाता है, तो मेरा बर्तन धोने का भी मन नहीं करता है, सुबह धो लेती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं दे दूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।